आत्मा एक नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी
और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। मोक्ष मार्ग को भी जानने की चेष्टा नहीं है। मोक्ष मार्ग भी ज्ञान में सहज ही प्रतिबिंबित होता है। मार्ग को जानने की रुचि नहीं है। मार्ग पर दृष्टि नहीं है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य सत्ता के आश्रय से ये सहज ही मार्ग ज्ञान का विषय बनता है। फिर भी जब मार्ग ज्ञान का विषय बनता है तब भी उस ज्ञान के परिणमन में ज्ञान की सत्ता ही ज्ञानी के दृष्टि का विषय है। ज्ञान में मोक्ष मार्ग प्रतिबिंबित हो, फिर भी मोक्ष मार्ग को जानने की भी रुचि नहीं होती। निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बहुत इच्छा थी, क्योंकि पाया नहीं था त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व। जैसे ही त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व अनुभव में आता है कि यह श्रद्धा होती है कि मेरा अस्तित्व वितरागता के कारण नहीं है, मेरा अस्तित्व सम्यक दर्शन के कारण नहीं है, मेरा अस्तित्व मोक्ष की पर्याय के कारण नहीं है, मेरा अस्तित्व स्वयं के कारण है। इसलिए ज्ञानी स्वयं को पर्याय स्वरूप मानकर के जीवन नहीं जीता। यही वजह है कि पर्याय ज्ञान में जानने में आए तब भी सहज ही उदासीनता बनी रहती है। यह उदासीनता ही ज्ञानी के ज्ञानीपने की पहचान है। इसलिए तो ये चेष्टा नहीं, जहां पर वितरागता को भी जानने की, देखने की, वहां फिर विकृतियों को जानने में रुचि कैसे हो सकती है। प्रति समय चैतन्य की ध्रुवता, सब बाहर हो रहा है। और जब मैं कहूं कि सब बाहर हो रहा है, उस बाहर का भाव भी बहुत सूक्ष्म है कि जहां चैतन्य प्रदेशों का घन है, उस घनता में ये देह की क्रिया और विकल्पों की तरंगे उस घनता में नहीं है। ऐसा में अनादि अनंत चैतन्य घन अनादि अनंत चैतन्य घन उस जानने रूप प्रवाह में, ज्ञान के प्रवाह में, वो ज्ञान की सत्ता, ज्ञान की घनता, उस घनता की रुचि
प्रति समय अलग अलग ज्ञेयों के ज्ञान में जानने में आने के काल में भी ये ज्ञान की अवस्थाओं के पलटने के काल में भी ज्ञान के प्रदेशों में कहीं पर भी अवकाश नहीं होता और ये ज्ञान घन है, ये चैतन्य घन है, ये घनता की जागृति। इसलिए इसका भाव ये कि देह की जो क्रिया है और विकल्पों की जो तरंग है वो चैतन्य की घनता में कहीं नहीं, अर्थात उनके लक्षण से ये भेद जाना। इसलिए ज्ञानी ये नहीं मानते कि मैं बहुत आकुलता वाला हूं। आकुलता वाला ये मैं रागी हूं वर्तमान में। कुछ अंशों में राग और कुछ अंशों में वितरागता, ये दोनों ही मुझ में है। ऐसी यदि मान्यता हो तो ये मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। इसलिए ये कहता हूं ज्ञान दीपकों के लिए कि तत्व विचार में यही तत्व विचार ध्रुवता के जोर से तत्व विचार वो सहज प्रतिबिंबित होगा। वो जो परिणमन है वो शुद्धता रूप परिणमन। यही तो कारण है कि जब निर्विकल्प अनुभूति के निकट पहुंचता है, वो पहुंचने से पहले ही वहां पर वो पर्याय का रस आ जाता है और पर्याय के रस के कारण वो अनुभूति की पर्याय जो प्रकट होनी, वो होने से वो वंचित रह जाता है। मार्ग पर बहुत दौड़ा, इतना दौड़ा कि अब मंजिल निकट है, मगर अक्सर यह हुआ है कि मार्ग पर तेजी से दौड़ने वाले मंजिल जैसे ही करीब आती है कि कदम धीरे धीरे हो जाते हैं, रुकने लगते हैं इस भ्रम से कि मंजिल तो यहीं पास में ही है। और वो जो भ्रम है, उस भ्रम के कारण वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। यही तो कारण है जब तुम्हारे भीतर ये चैतन्य तत्व का विचार चलता है, तुम कहां अटकते हो। जब चैतन्य तत्व का विचार चलता है तब वो परिणाम इतने शांत होने लगते हैं, शांत हुए नहीं है, वो शांत होने की प्रक्रिया अभी हो रही है। ये जो वर्तमान में ये जो परिणाम है, ये परिणाम वर्तमान में अभी शांत नहीं, क्योंकि शांत परिणाम तो तब जब वहां पर्याय में वितरागता प्रकट हो। जहां वितरागता है वहां शांति है। इसलिए वर्तमान पर्याय में जो कषायों की मंदता है, मैं जो कहता हूं उसका भाव समझना, इतनी उदासीनता रहे उन कषायों की मंदता में। जो तुलना तुम करते हो वो भूतकाल की पर्याय, कि भूतकाल में तुम विषय के भोगों में रहते थे, भगवान आत्मा का विचार ही नहीं आता था, और अब तुम्हारा ध्यान से पूर्व तत्व विचार होता है कि ध्यान से पूर्व तत्व विचार में अब बार बार मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, ऐसा ये विचारों में अभी आना शुरू हुआ है। और यहां अटकना इसलिए होता है क्योंकि दृष्टि जो है वो दृष्टि भूतकाल की जो पर्याय और वर्तमान की जो पर्याय, इन दोनों पर्यायों के बीच में भीतर में वो तुलना चलती रहती है। भूतकाल की पर्याय अर्थात कल में ऐसे विकल्प वाला नहीं था, कल तो बहुत पापी था, कल तो विषय वासना में मैं ऐसा रंगा था, और वर्तमान में आजकल तो बस मुझे भगवान आत्मा यही विचार चलते हैं। इसे कहते हैं कि वो भावों से तो बाहर निकला मगर यहां आकर के अटका। मैं ये कहता हूं जब तुम्हारे भीतर में ये विकल्प हो
उन विकल्पों को भी तुम ज्ञान में प्रतिबिंबित होते इतना दृढ़ता से जानना, उसमें मैं नहीं, उनमें मैं नहीं, वो जो भाव होंगे, चैतन्य तत्व का जो चिंतन होगा, वो चिंतन आत्मा नहीं है। इसलिए ये मत मानना कि मुझे चैतन्य तत्व का चिंतन चल रहा है। मुझे भगवान आत्मा का जो चिंतन चल रहा है, ये चिंतन मुझे चल रहा है ऐसा नहीं। चिंतन भी ज्ञान का विषय बनता है। चिंतन ज्ञानी की दृष्टि का विषय नहीं है, यद्यपि सम्यक दर्शन के लिए यह चिंतन है, मगर चिंतन का जो विषय ऐसा जो भगवान आत्मा, वो भगवान आत्मा ही दृष्टि का विषय है। चिंतन का विषय है, वह दृष्टि का विषय है, मगर वो जो चिंतन है वो दृष्टि का विषय नहीं है। क्योंकि चिंतन है वो एक समय की पर्याय है, और वो पर्याय दृष्टि का विषय नहीं है। इसलिए मैं कल पापी था, उसमें वो भाव छुपा रहेगा। जब तुम्हें ये विचार जगा ने, जब तुम्हें ये विचार होगा कि आजकल बस मुझे बहुत शांति का एहसास हो रहा है, मुझे इतनी शांति लग रही है, इसका मतलब ये कि ये मुझे लग रही है ना, ये शांति मुझे, तो उसके साथ में एकत्व हो, उसका मतलब भूतकाल की जो मलिनता थी, अशांति थी, उसमें तुम्हारा जोर छुपी तरह से है। क्योंकि जिसे वर्तमान की पर्याय में इतनी तन्मयता है, उतनी ही वो भविष्य की पर्याय में वहां पर रुचि है। इसलिए ज्ञानी की रुचि वर्तमान पर्याय में नहीं, इसलिए तीनों काल की पर्याय में रुचि नहीं। वहां तो पता चलता है, जो पर्याय में जो अवस्था है, वहां उस अवस्था, वो पर्याय का जन्म मरण, पर्याय का उत्पाद व्यय। इसलिए ऐसा कौन पुरुष होगा जिसने पर्याय का स्वरूप समझा कि जो जन्म और मरण एक एक समय में, जिसका जन्म मरण, ऐसी जो ये पर्याय, उस पर्याय में एकत्व करके मैं समय समय पर जन्म और मरण का दुख क्यों भोगूं। इसलिए दृढ़ता से ये तत्व विचार कि मैं त्रिकाली हूं, मैं त्रिकाली हूं, ये विचार पर्याय में होने दो, मगर पर्याय में एकत्व नहीं कि ये मैं कर रहा हूं, ऐसा। हाँ, उसका भाव भी ये है, जब ये कहा न कि मलिन पर्याय से शुद्ध पर्याय की ओर जब ध्यान गया, तो भी वो निर्विकल्प अनुभूति है। वो निर्विकल्प अनुभूति, जैसे ही वो रुचि ली वहां पर शुद्ध पर्याय की, कि निर्विकल्प अनुभूति छूट गई। इसलिए जब शुद्ध पर्याय के लिए ये बात कही, तब तुम्हारे लिए, जब ये विचार चलते हो, तब चलते हुए विचारों में भविष्य की ऐसी आकांक्षा नहीं। ऐसा तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो, उसके लिए एक समय से अधिक पर्याय के आनंद को वर्तमान में भोगा ही नहीं जा सकता। जब तुम ये भावना पाते हो ना, जब तुम्हारे भीतर में ऐसा विकल्प उठे कि मुझे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है, ऐसा भविष्य का, मुझे ये ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है, ये भविष्य की ओर ध्यान गया कि इस वर्तमान की पर्याय ने दुख भोगा। इसलिए ये दृढ़ता के लिए, ये स्वच्छंदता नहीं है कि मुझे ज्ञानी नहीं होना है, मुझे सम्यक दृष्टि नहीं होना है, उसमें स्वच्छंदता नहीं है। उसमें द्रव्य का जोर इतना
क्योंकि वर्तमान की पर्याय में तुम्हारा ध्यान कहाँ गया कि मुझे भविष्य में, ये भविष्य में सम्यक दर्शन पाना है। वर्तमान की पर्याय में ये विकल्प उठता है, तो वर्तमान की पर्याय में वो भविष्य की पर्याय का विकल्प उठा है। वर्तमान की पर्याय ने त्रिकाली पर जोर न करके भविष्य के विकल्प, ये भविष्य की पर्याय के विकल्प में वो डूबना हुआ, अनुभूति होगी ही नहीं ऐसे। इसलिए ये चैतन्य की ध्रुवता पर ही जोर। इसलिए वर्तमान से जो आपको कहता हूं कि वर्तमान में ही इतनी संतुष्टि, वो संतुष्टि का कारण यह है, संतुष्टि का कारण यह है कि लक्षण से जब ये जाना है, ये स्वरूप से ये जाना है कि जिस स्वरूप में केवल ज्ञान भी प्रकट होगा ना, केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी वो केवल ज्ञान की पर्याय भी जिस ध्रुवता में मिलने वाली नहीं है, जब पता चले फिर उसके पीछे भाग दौड़ क्यों? ये भाग दौड़ की बात कह रहा हूं। इतना तो तुमने बहुत सुना है भगवान। ये पूरा द्रव्य दृष्टि का जोर है आज जो आप सुन रहे हो ना, ये द्रव्य का जोर, ये सम्यक दर्शन से पहले ऐसा त्रिकाली ध्रुव का जोर कि जिस जोर से वो विकल्प से निर्विकल्प पर्याय होती है, पर्याय विकल्प से निर्विकल्प होती है। मगर वो जोर कैसा कि जैसे ये धन संपत्ति करोड़ों रुपये है, वो धन संपत्ति, जैसे तुम्हें ये कहा कि ये धन संपत्ति ये आत्मा में मिलने वाली नहीं है, तो इसके पीछे भागदौड़ क्यों? ये धन संपत्ति त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मिलने वाली नहीं है, वो बाहर है, वो बाहर ही है, वो मिलने वाली नहीं है। तो उसके लिए ये कहा कि त्रिकाली ध्रुव, जैसे त्रिकाली ध्रुव में वो धन मिलने वाला नहीं है, ऐसी ही आत्मा की निर्मलता जो भविष्य में प्रकट होने वाली केवल ज्ञान की ऐसी शुद्ध पर्याय भी त्रिकाली ध्रुव में मिलने वाली नहीं है, तो उसकी भी भगदौड़ मिट जाती है। ऐसा जब त्रिकाली ध्रुव का जोर हो कि जिसमें केवल ज्ञान भी नहीं मिलता, ऐसा चैतन्य मात्र मैं हूं, बस ऐसा द्रव्य का जोर। मुझे केवल ज्ञान की जरूरत नहीं, केवल ज्ञान को प्रकट होना हो तो हो, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट होता है, ऐसा ज्ञानियों ने जाना है, मगर जोरता तो त्रिकाली की। तुम्हारा तो अभी आत्मज्ञान का, सम्यक दर्शन का, ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है। अभी तो तुम्हें ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करना है। तुम्हें अंदर से बल आएगा, भगवान ये अधूरापन हो, ये अधूरापन जो मरने वाली है, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय जिसकी मृत्यु है, जो एक समय की है, जिसकी मृत्यु है, हर समय जन्मती मरती, जन्मती मरती, जन्मती मरती, क्योंकि पर्याय है, जिसका जन्म और मृत्यु है, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय, उस मरने वाली पर्याय के लक्ष्य से तुम्हें सम्यक दर्शन होगा कैसे? तुम्हारे अंदर में वो इतना बल कैसे आएगा? जो स्वयं मरता है उसका आश्रय तुम लोगे, जो स्वयं एक समय से ज्यादा जीना जिसका संभव नहीं है, उस पर तुम भरोसा करोगे कि एक समय से ज्यादा जिसका जीवन नहीं, ऐसी केवल ज्ञान की पर्याय के भरोसे मेरी साधना नहीं है। ये चैतन्य की साधना वो त्रिकाली के जोर से है। स्वच्छंदता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व के जोर से जब पर्याय ज्ञान में जानने में आएगी,
तो तुम निषेध नहीं करते, आए तो आए, मगर मैं त्रिकाली, वो पर्याय के प्रकट होने पर वो पर्याय ज्ञान में जानने में आए और तुम अस्वीकार करो कि ये क्यों जानने में आई, ऐसा नहीं। इसलिए ये कहा कि ज्ञान का विषय पर्याय सहित का पूरा द्रव्य और दृष्टि का विषय ये पर्याय से न्यारा त्रिकाली ध्रुव। ऐसा हो जोर, ये जोर चैतन्य का जोर भगवान किसके लिए आए थे और कहा, रास्ता भूल गए कि क्या? तुम्हें ऐसा लगेगा हम तो ज्ञान का दीपक प्रज्वलित करने आए थे, और यहां तो ये कहते हैं ज्ञान का दीपक नहीं, मैं त्रिकाली, बस ज्ञान का दीपक गया। गया कहां से? दृष्टि में से गया, त्रिकाली ध्रुव से इतना संतुष्ट भगवान। और प्रत्येक आत्मा में ऐसी अनंत शक्ति, अनंत सामर्थ्य, अनंत काल तक ये जाना हो। ऐसी 1, 2, 3 ऐसी अनंत काल की केवल ज्ञान की पर्याय। जब तुम्हें यह पता चला न कि कभी भी धन मिलता ही नहीं है मुझमें, वो महिमा स्वरूप की बताने के लिए, ये चैतन्य परमात्मा की महिमा बताने के लिए, और महिमा बताने के लिए, खुश करने के लिए नहीं, ये सत्य स्वरूप है। ये स्वरूप सत्य है, ऐसा है। तुम जरा विचार करो भगवान, एक व्यक्ति स्वयं आनंद से भरपूर है, एक व्यक्ति स्वयं आनंद से भरपूर है, और उस व्यक्ति को किसी ने छुआ, समझना मेरी बात को, कि उस व्यक्ति को किसी ने छुआ और छूते ही उस व्यक्ति को आनंद आया, और उस व्यक्ति को आनंद आया और वो वहां पर मर गया। फिर दूसरा व्यक्ति आया जिसने इस पहले व्यक्ति को छुआ जो आनंद से भरपूर है, और जैसे ही छुआ कि वो भी मर गया, आनंद लिया मगर वो मर गया। फिर तीसरा आया, उसने उसे छुआ, वो आनंद लिया और मर गया। ऐसे जो आनंद से भरपूर है उसको छूते हैं, एक एक व्यक्ति आकर के छूते हैं, आनंद लेते और मर जाते हैं। अब जो एक एक समय के लिए आनंद लेकर के मरते हैं, महिमा उसकी कि जो आनंद से ही भरपूर है, जो मरता ही नहीं है, महिमा उसकी। तो ये जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है, स्वयं आनंद है, जिसका व्यय नहीं होता, जिसका नाश नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं, ऐसा स्वयं ही आनंद से भरपूर ऐसा है। इसलिए वो कहानी आपने सुनी ने, कहावत है, हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी है, नाभि में कस्तूरी है, और सारे जंगल में कस्तूरी को ढूंढता है। ये हिरण कैसा, ये दुनिया में ऐसा कहते हैं आश्चर्य होता है, ये देख करके आश्चर्य होता है कि हिरण कस्तूरी नाभि में है और सारे जंगल में ढूंढता है, मगर मुझे उसमें आश्चर्य नहीं होता।
हिरण कस्तूरी को ढूंढे उसमें आश्चर्य नहीं, आश्चर्य तो उसमें है कस्तूरी कस्तूरी को ढूंढती है। जो कस्तूरी है वही कस्तूरी को ढूंढने निकले, वो कितना बड़ा आश्चर्य है। ये आनंद से परिपूर्ण मैं भगवान आत्मा आनंद को पाने के लिए आनंद को पाने की साधना कर रहा हूं। आनंद को पाने की साधना होती है, आनंद को पाने की साधना नहीं होती। मैं आनंद स्वरूप हूं, इसका स्वीकार होता है। और इस स्वीकार को तुम साधना कहो तो कहो, मगर जोर तो त्रिकाली ध्रुव पर। हाँ? जरा विचार करो, कितना भी दुख हो ना, दुख, वो दुख के काल में भी हो। जरा विचार करो, एक व्यक्ति जो आनंद से भरपूर है उसको छू करके वो मर गया। आनंद को छू करके, आनंद से भरपूर है उसको छू करके एक व्यक्ति मर गया, दूसरा भी मर गया, तीसरा मर गया। अब जो आनंद से भरपूर है वो स्वयं को मरने वाले व्यक्ति वाला नहीं मानेगा। अब जो आनंद से भरपूर ऐसा व्यक्ति जो एक समय का आनंद भोग करके मरने वाले रूप स्वयं को नहीं मानता, तो जो तड़प तड़प कर दुखी होते हैं ना, जो इतने तड़पने वाले, वो आनंद से भरपूर ऐसा वह व्यक्ति तड़प तड़प के मरने वाले में एकत्व कैसे कर सकता है? आनंद को भोगने वाले पर भी जिसने एकत्व नहीं किया, वो तड़पने वाले में एकत्व कैसे करे? मैं ये कहता हूं कि त्रिकाली ध्रुव ज्ञाय नगारा बज रहा है, थोड़ा म्यूजिक है ये, और ढोल नगारा ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। ये आवाज भी ज्ञान रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित होती है? मैं वहां पर ही लेकर जाने वाला था। सोच रहा था कि अगला वाक्य कौन सा बोलूं। शुद्ध पर्याय की बात की, अशुद्ध पर्याय की बात की, अब परद्रव्य की चर्चा करनी थी कि यह नगाड़ा बजा कि आनंद की पर्याय में भी जिसका एकत्व नहीं। मस्ती हो भगवान। ये त्रिकाली ध्रुव, जिस ध्रुवता में शुद्ध पर्याय भी नहीं, अशुद्ध पर्याय जो राग के विकल्प रूप जो दुखी होकर मरने वाली पर्याय भी नहीं, और ये वाणी की पुद्गल की पर्याय, ये जड़ वाणी रूप पुद्गल की पर्याय, उसे शांत तुम देख सकोगे भगवान।
शांत देख सकोगे। उसमें वो ध्रुवता का जोर तुम्हें दिखेगा हो, क्योंकि अनादि अनंत का आश्रय होगा ना, शरीर की हालत कैसी भी हो ना, उस समय वो ध्रुवता का जोर, वो लक्षण से भेद विज्ञान, तत्समय तत्क्षण ऐसा लक्षण से भेद विज्ञान एक पर्याय उत्पन्न हुई ने। कितना भी गला खराब हो जाए, कितनी भी उल्टी हो जाए, कितना भी खून की उल्टी हो जाए, ये शरीर के परमाणु ऐसा वाघ और शेर आकर के खा जाए, मगर वो जो क्रिया जानने में आ जाए ने, तो जानने में आने पर ज्ञानी को ये जोर है, ये हुई ने, ये क्रिया हुई ने, और हुई ऐसा जब ज्ञान में जानने में आता है, तब जो हुआ ही नहीं ऐसा ध्रुव वो दृष्टि में है। इस वजह से भेद विज्ञान बना रहता है, ऐसा पर्याय से भेद विज्ञान। पर्याय के जन्म होने के काल में वो त्रिकाली की ध्रुवता जो अनुभव में आई है, वो एक समय के लिए छूटती नहीं भगवान। आत्मा को पाने के लिए बैठे हो ना भगवान, ये भ्रम निकाल दो, मैं आत्मा को पाने के लिए नहीं, मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, परिपूर्ण हूं। दोनों में ऐसी जागृति, प्रत्येक क्रिया में। तबीयत बिगड़ेगी ने, तो तबीयत बिगड़ेगी तब भी शरीर की हालत ऐसी होगी, ऐसा हो। तबीयत खराब हो जाए ना, जब तबीयत खराब होती है और डॉक्टर कहे कि टेस्ट करा लो, आपको खतरनाक बीमारी हो सकती है, और टेस्ट कराया, टेस्ट कराने के बाद पता चला कि रिपोर्ट नॉर्मल आए है, तो उस समय कितना आनंद आता है। एक समय के लिए विचार आता है, जिस समय तुम्हारे हाथ में नॉर्मल रिपोर्ट आया कि अगले समय मृत्यु हो सकती है, वो विचार उस समय आता है, और नॉर्मल रिपोर्ट आके ऐसा लगता है जैसे बस जिंदगी जीत ली, जाने ऐसा लगता है कि अमर થઈ ગયા, हमेशा માટે अमर થઈ ગયા। ये वक्त केवू लागे, सब ठीक है, कहीं गड़बड़ नहीं, और गड़बड़ हो सकती है अगले समय में, हो अगले समय में गड़बड़ हो सकती है, मगर एक बार हाथ में रिपोर्ट आया कि हाश कैसा लगता है, वो गड़बड़ हो सकती है। अब जरा विचार करो, जिस त्रिकाली में गड़बड़ ही नहीं हो सकती, ऐसा नॉर्मल, वो जब दृष्टि में आ जाए तो कैसी निश्चिंतता हो कि मेरे को डरने की अब जरूरत क्या है। हे भगवान, आ तो चमकता विरला हीरा है, वो हीरा, आ त्रिकाली ध्रुव, आ ज्ञान दीपक नहीं, आज से आप ज्ञान दीपक नहीं, त्रिकाली ध्रुव। वो बार बार ध्रुव ध्रुव कह के मैंने बोला था ना, पहले डॉक्टर, पंडित, शास्त्री डिग्री निकालूंगा, फिर सरनेम निकालूंगा, फिर नाम भी निकालूंगा, अंत में ध्रुव ध्रुव और ध्रुव। ये दृष्टि का विषय यही, मेरा प्रयोजन ये भगवान, ऐसी चैतन्य तत्व की अनुभूति। और आज से यदि ये तुम्हारा अभ्यास रहा न, मैं तो भावना पाता हूं कि दिन रात यही सत्संग होता रहे, चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं, ये ध्रुवता के अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरे के मरने पर भी
कितनी भी किसी की मृत्यु हो जाए ना, तो भी उसके भीतर में अज्ञानी की यह हालत होती है। कितनी भी दूसरे की मृत्यु हो जाए, दुख होता है। तुम्हें जब कोई कहे ना कि वो मर गया, तुम सुनते हो, अरे वो मर गए, बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत बुरा हुआ, ऐसे आदमी कम आते इस दुनिया में, बहुत सबकी सेवा करते थे, किसी से शत्रुता नहीं उनकी, इतनी मीठी वाणी थी। मगर ये सब जो तुम बोलते हो कि वो मर गया, ये दुख बताते हो ना कि अरे वो मर गया, तुम भीतर में तुम इस बात को देखना कि उसके मरने में भी तुम्हें अपना न मरना, उसका अंदर में छुपा आनंद है, खुद के न मरने का आनंद है। वो जो रिलैक्स लगता है ना, रिलैक्स, अंदर में कुछ भी नहीं, वो जो भीतर की कि मैं अभी जिंदा हूं, इतना झटका नहीं लगा। कितना भी तुम दूसरों के बारे में इतने सहानुभूति से भर जाओ, मगर खुद के बचने का जो आनंद है, यह आनंद गलत नहीं है, यही प्रक्रिया है अनुभूति की कि कितना भी अच्छा हो, मर गया, मगर मुझे आनंद है कि मैं बचा। वितरागता की पर्याय इतनी अच्छी पर्याय, मगर मर गई, अरे इतनी अच्छी पर्याय थी, फिर भी छुपा आनंद है कि मैं ध्रुव तो बच गया। दूसरे के मरने में भी खुद का आनंद है, त्रिकाली का आनंद ऐसा है ज्ञानी को प्रति समय। इसलिए जो आनंद की पर्याय गई, बीती सो बीती, उसे कहते हैं अभेद होना, अभेद होना। इसलिए ये नजदीक पहुंच करके अटक जाने में यहां पर जीव अटकते हैं। हे ज्ञान दीपक, मैं भावना भाता हूं कि तुम यहां मत अटकना, ये शुद्ध पर्यायों की, ज्ञान के दीपक के प्रज्वलन की पर्याय में भी मत अटकना, मत अटकना। क्योंकि जिन्होंने पाया है उन्होंने ध्रुवता के जोर से पाया है। विकार से तो छूट जाता है, मगर अविकारी, ये अविकारी का रस बना रहता है, वो रस। इसलिए तो प्रमत्त भी नहीं अप्रमत्त भी नहीं, इसका भाव ये है। अप्रमत्त भी कहा ना, माने वो वितरागता की पर्याय, वो शुद्धोपयोग की पर्याय, वो ध्यान की अवस्था, शुद्धोपयोग रूप ध्यान, उसमें भी नहीं। मैं ध्रुव, वो न्यायक माने वो ध्रुव, वहां पर पहुंच करके जो अटक जाता है, वो इसका अटकने का अर्थ है। मझधार में नहीं अटकने वाले साहिल से टकरा करके डूब जाते हैं। ऐसे लोगों को देखा है, बीच सागर में जिसकी नाव नहीं डूबी थी, वो किनारे पर आकर के किनारे से टकरा करके डूब जाती है। उसका एक ही कारण है कि किनारे पर एक भ्रम हो जाता है, ऐसा भ्रम हो जाता है, पहुंच ही तो गए, अब तो पहुंच ही तो गए, कि पतवार ढीली होने लगती है, मंद मंद होने लगती है, अब तो पहुंच ही गए। और वहीं पर ही फिर मझधार में ऐसा नहीं था। मझधार में जब था, सागर के बीच में था, तब तो पूरी तरह से सावधान था कि अभी दूर है, अभी सावधान रहो, अभी दूर है। मगर नजदीक आते आते एक भ्रम खड़ा हो जाता है, इस भ्रम में तुम मत फंसना,
वो भ्रमता है निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व होने वाली ये शुभ भावों की कषायों की मंदता, ये तत्व विचार रूप विकल्प, ये साहिल है, ये किनारा है, उससे टकरा करके तुम मत मरना, अर्थात वो किनारे को अपना स्वरूप मत मानना, तुम्हें पार होना है। हे ज्ञान दीपक, वो आनंद होगा, वरना ज्ञान के दीपक के प्रज्वलन के लिए तुम्हें दुखी होना पड़ेगा। दौड़ है, ये दौड़ हुई। कोई व्यक्ति धन के पीछे दौड़ता है तो कोई ध्यान के पीछे दौड़ता है। कोई व्यक्ति आदिनाथ के पीछे दौड़ता है तो कोई अनादिनाथ के पीछे दौड़ता है। और हमेशा याद रहे कि जो दौड़ता है वह दुखी है, जो स्थिर है वह सुखी है। और स्थिरता तभी हो सकती है जहां संतुष्टि हो, और संतुष्टि तभी हो सकती है जब पूर्णता का अनुभव हो। इसलिए मैं परिपूर्ण हूं, फिर भागना कहां? जब तुम्हें पता है कि जितना भी धन आएगा मेरे भीतर नहीं आने वाला, तो फिर दौड़ तुम्हारी मिटती जाएगी। और यही उपाय है कि वो कमाई ऐसे ही तो होती है। यही एकमात्र उपाय है उस कमाई का। एक समय के लिए ऐसा हो, जोर त्रिकाली का, त्रिकाली ध्रुव का जोर। त्रिकाली ध्रुव तो अनादि अनंत है, अनादि काल से है। तो अनादि काल से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये त्रिकाली ध्रुव अनादि अनंत है। जब ये अनादि अनंत है तो पर्याय में जब ये अनुभूति हुई ना, अतीन्द्रिय आनंद तो तब प्रकट हुआ ना। दुख कब टला? जब वो पर्याय में अनुभव में आया तब ने। तब फिर पर्याय की महिमा क्यों नहीं बताते? पर्याय के गुणगान भी गाने चाहिए। पर्याय की महिमा, पर्याय की महिमा है, पर्याय की महिमा है, मगर पर्याय की महिमा त्रिकाली ध्रुव की तुलना में नहीं है। इसके लिए ये जो तुलना की बात है ना, पर्याय की तुलना द्रव्य के साथ, वो भी ज्ञान में जानने में आएगी। पर्याय में द्रव्य की जो अनंत शक्ति, जो शक्ति है ना, वो शक्ति पर्याय की भी शक्ति है, द्रव्य की भी शक्ति है। ये द्रव्य की और पर्याय की, ये दोनों की शक्ति है। द्रव्य की शक्ति भी अनादि अनंत है, पर्याय की शक्ति भी अनादि अनंत है। द्रव्य की शक्ति है त्रिकाल सत्ता स्वरूप टिक कर रहने वाली शक्ति, अनादि अनंत।
और पर्याय की शक्ति की अनादि अनंत प्रति समय परिणमित होने वाली ऐसी शक्ति, मगर है अनादि अनंत। वो शक्ति पर्याय में भी वो शक्ति जो है वो अनादि अनंत है, वरना कभी परिणमित हो और कभी परिणमित नहीं हो, ऐसा होगा। मगर वो आश्रय अपना नहीं लेती, उसे त्रिकाली का आश्रय लेना होता है, इसलिए त्रिकाली महिमा मान। पर्याय यदि त्रिकाली का आश्रय नहीं लेती तो पर्याय में, ये बात समझना, दो प्रकार के लोग हैं ना। एक व्यक्ति ऐसा है जो दुकान पर जाकर के बैठे, रोज इतनी मेहनत करे और कमाई करे और अपना पेट भरे। दुनिया में उसको समृद्ध कहते हैं कि जिसके पास 7 पीढ़ी खाए तो भी कम न हो, दुकान पर जाना ही नहीं पड़ता, 7 पीढ़ी खाए तो भी कम न हो, उस व्यक्ति को समृद्ध कहते हैं। दुनिया में समृद्ध कौन? वो पहला आदमी कि ये दूसरा? पहला को तो रोज जाना पड़ता है, यदि नहीं जाए तो कमाई नहीं होती, भूखा रहना पड़ता है, उसे जाना ही पड़े। मगर एक व्यक्ति ऐसा है जो 7 पीढ़ी खाए तो भी कम नहीं होगा, उतना उसके पास में है, कुछ करना ही नहीं पड़ता उसको। ऐसा ये दोनों में अंतर है। जो पहला व्यक्ति है ना, वो पर्याय का स्वरूप है। पर्याय द्रव्य में जाए, जैसे वो व्यक्ति दुकान पर जाए तो खाए, ये पर्याय द्रव्य में जाए तो आनंद का भोग करे, पर्याय द्रव्य में जाए तो आनंद का भोग करे। मगर द्रव्य तो ऐसा है कि सदा सत्ता स्वरूप है, आनंदमयी है, जिसे जाना ही नहीं पड़ता। और 7 पीढ़ी नहीं, यहां तो अनंत पर्याय इस द्रव्य का भोग करे तो भी द्रव्य का सामर्थ्य कम नहीं होता। ऐसा ही है भगवान आत्मा। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये द्रव्य का जोर है ज्ञान दीपक, ये द्रव्य का जोर। आज शंका समाधान से शुरुआत करनी थी, पहली शंका पढ़ने वाला हूं, मगर समय तो पूरा हो गया। यही मेरी कमजोरी है। आज ही किसी का फोन आया था, कह रहे थे, सुझाव दे रहे थे कि 48 मिनट से ज्यादा प्रवचन मत रखो, 45 मिनट, 48 मिनट, 42 मिनट। तो छोटे छोटे प्रवचन होते हैं ना, तो YouTube पर सुनना अच्छा लगता है, उल्टी गिनती जल्दी शुरू हो जाती है, अभी पूरा ही होने वाला है, अभी पूरा ही होने वाला है ऐसा। मगर 1-1 घंटे का प्रवचन, और 1 घंटे का तो बोलते हैं, होता तो 1 घंटा 24 मिनट। ये हो ही नहीं पाता है, ये कमजोरी है अभी। मगर फिर भी तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूं और आज समय पर विराम लेता हूं। कभी शंका समाधान का अवसर होगा तो लेंगे। अभी तो आध्यात्मिक साधना केंद्र उमराला में हूं। 2 दिन बाद 7 और 8, 2 दिन तो उमराला में हूं, 9 तारीख को मुंबई हूं। 9, 10 और 11 ये 3 दिन के लिए मुंबई में हूं। शरीर से नहीं, भाव से।
वरना मुंबई वाले टेंशन में आ जाएंगे, कोरोना है अभी मत आओ। एक शिविर का आयोजन हुआ है, जैसा हमने दुबई की शिविर रखी थी, ऐसे ही ज्ञान दीपकों ने, मुंबई के जो ज्ञान दीपक है उन्होंने 3 दिन की शिविर का आयोजन किया है। 9, 10 और 11 3 प्रवचन होंगे, रोज का एक, जैसी तुम्हारी आदत है उस अनुसार रोज का एक। शाम को भारत के समय अनुसार 7:42 पर ये 3 दिन की शिविर होगी। मोहमयी से मोहजयी, परम कृपालु देव ने मुंबई को मोहमयी कहा है, मगर मोहमयी में रह करके मोह पर कैसे विजय पाए, तो मोहमयी से मोहजयी विषय पर 3 दिन की 3 प्रवचन की शिविर है। और आपको ऐसा ही अनुभव होगा जैसे मैं मुंबई में ही हूं। और भविष्य में मुझे और भी समाचार आने लगे, अमेरिका से, कनाडा से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से। ऐसा है तो हमारे वहां पर भी आप आओ, सबके वहां पर आऊंगा। हर सप्ताह की एक शिविर होगी। मैं तो बहाना ढूंढता हूं सत्संग करने का, कैसे भी करके, मगर उस शिविर के आयोजक अभी 9, 10, 11 वो इसलिए क्योंकि 9 तारीख को 19 बरस पूरे हो रहे हैं। मैंने मुंबई की धरती पर पैर रखा था 19 बरस पहले, 9/9/2001 के दिन। तो विचार आया कि मोहमयी में पैर रखा, उस समय से लेकर के मोहजयी की जो यात्रा है वो कैसी हो, द्रव्य का जोर कैसा हो कि मोह पर भी नहीं और मोह के जय पर भी नहीं, ध्रुव पर जोर। और उसका विवेचन अपन करेंगे उस शिविर के दौरान। अभी तो जो मुंबई के प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है उन्होंने ये आयोजन किया है और आपके पास में विशेष सूचना मिलेगी। अभी 2 दिन के लिए 7 और 8, ये 2 दिन के लिए अपन प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये सभी ज्ञान दीपकों के लिए और साधकों के लिए, सभी के लिए ये आगामी 2 दिनों के लिए सत्संग रखेंगे। और जैसा मैंने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान दीपकों के लिए, ये अभी किसी ने संदेश भेजा है, गुरुजी ऑल्सो फ्रॉम अहमदाबाद। हाँ भाई, अभी अहमदाबाद में भी आएंगे, धीरे धीरे सब जगह आएंगे, क्योंकि मुंबई जाएंगे तो फ्लाइट तो अहमदाबाद से ही जाएगी ना, इसलिए अहमदाबाद होकर के मुंबई जाएंगे। चिंता मत करना, सबके पास में पहुंचेंगे। मगर ये सत्संग होगा भगवान, और ऐसे ज्ञान परिवार, ये ज्ञान दीपकों के साथ में, ज्ञान दीपक परिवार के साथ में ऐसा सत्संग करने को मुझे अवसर मिला। ध्रुवता की मस्ती में झूलने का, झूमने का मुझे ये झूम पर अवसर मिला। मैं आप ज्ञान दीपकों का, परमात्माओं का ऋणी हूं। और अभी देखो गुरुजी ऑल्सो फ्रॉम इंदौर, अब संदेश आने लगेंगे। जल्दी से जल्दी अपन इस सेशन को पूर्ण करें। मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूं। आज इतना ही।